नमस्कार दोस्तों, क्या आपने पैका विद्रोह का नाम सुना है? आजकल पैका विद्रोह सुर्खियों में है। 2017 में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि पैका विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा दिया जाए। केंद्र सरकार ने पैका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता तो नहीं दी, लेकिन 2017 में ही भारत सरकार ने पैका विद्रोह की 200वीं वर्षगांठ को राष्ट्रीय स्तर पर धूमधाम से मनाया। वहीं 2021 में इसे एनसीईआरटी के 8वीं क्लास में पढ़ाने के लिए इतिहास के सिलेबस में शामिल किया गया, जबकि 2025 में एनसीईआरटी के सिलेबस से पैका विद्रोह को हटा लिया गया, जिसका विरोध उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा के पैका विद्रोह, जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया, यह विद्रोह 1817 में शुरू हुआ, जो 1857 के विद्रोह से लगभग 4 दशक पहले का है। यह न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे स्थानीय स्तर पर शौर्य और बलिदान की गाथाएं रची गई। स्वतंत्रता संग्राम के अनसुने किस्से में आज कहानी बख्शी जगबंधु और उनके नेतृत्व में हुए पैका विद्रोह की। बख्शी जगबंधु, जिन्हें पैका बख्शी के नाम से भी जाना जाता है, खोरधा, जिसे अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, बख्शी जगबंधु गजपति राजवंश के सेनापति थे। उनका पूरा नाम जगबंधु विद्याधर मोहपात्र था। उनकी शख्सियत में एक अनोखा जज्बा था, जो उड़ीसा एकता और स्वाभिमान का प्रतीक था। खोरधा के गजपति राजा मुकुंद देव द्वितीय के अधीन बख्शी बंधु ने अपनी वफादारी और बहादुरी से सभी का दिल जीता। लेकिन जब अंग्रेजों ने खोरधा पर कब्जा किया और गजपति राजा को हटा दिया, तब बख्शी बंधु की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। अंग्रेजों ने 1803 में खोरधा पर कब्जा कर लिया और गजपति राजा को उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। इसके साथ ही बख्शी जगबंधु की जागीर को भी छीन लिया गया। उनकी जमीन को अंग्रेजों ने अपने चहेते लोगों को दे दी। बख्शी जगबंधु ने इस जुल्म के खिलाफ चुप रहने की बजाय विद्रोह का रास्ता चुना। उनकी यह हिम्मत और जज्बा उन्हें एक सच्चा नायक बनाता है। पैका विद्रोह, जिसे 1817 का खोरधा विद्रोह भी कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अनसुनी मगर अहम घटना है। पैका ओडिशा के पारंपरिक योद्धा समुदाय के लोग थे, जो गजपति राजवंश की सेना का हिस्सा थे। ये योद्धा न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि अपनी वफादारी और देशभक्ति के लिए भी जाने जाते थे। जब अंग्रेजों ने खोरधा पर कब्जा किया, तो उन्होंने पैकाओं की जमीनें छीन ली, उनके विशेषाधिकार खत्म कर दिए। इस जुल्म और शोषण ने पैकाओं में आक्रोश पैदा किया और बख्शी जगबंधु ने इस आक्रोश को एक संगठित विद्रोह में बदल दिया। 1817 में बख्शी जगबंधु ने भगवान जगन्नाथ को ओडिशा एकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हुए विद्रोह का आह्वान किया। यह विद्रोह केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी था। भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर बख्शी ने लोगों में जोश और एकता का संचार किया। उन्होंने नारा दिया कि यह विद्रोह न केवल उनकी जागीर की बहाली के लिए है, बल्कि पूरे उड़ीसा की आजादी और इज्जत के लिए है। पैका विद्रोह की शुरुआत मार्च 1817 में पिपली में अंग्रेजी ठिकानों पर हमलों से हुई। यह विद्रोह गुरिल्ला युद्ध का एक शानदार उदाहरण था। पैका योद्धाओं ने अपनी तेज तर्रार गुरिल्ला युद्ध रणनीति से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। बख्शी जगबंधु ने खोरधा, पुरी और कटक के आसपास के क्षेत्रों में अपने समर्थकों को एकजुट किया। उनके नेतृत्व में पैकाओं ने अंग्रेजी चौकियों, कोठियों और सरकारी भवनों पर हमले किए।
इस विद्रोह में न केवल पैका योद्धा शामिल थे, बल्कि किसान, आदिवासी और स्थानीय लोग भी शरीक हुए। बख्शी जगबंधु ने सभी वर्गों को एकजुट करते हुए कामयाबी हासिल की। उनके नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा और कई क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका। यह विद्रोह इतना व्यापक था कि अंग्रेजों को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। पैका विद्रोह ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति और संसाधनों के सामने यह विद्रोह लंबे समय तक नहीं टिक सका। अंग्रेजों ने संगठित होकर इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्रूर दमन नीति अपनाई। उन्होंने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। बख्शी जगबंधु और उनके साथी जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध लड़ते रहे, लेकिन 1825 में अंग्रेजों ने बख्शी को कैद कर लिया। बख्शी जगबंधु का अंत दुखद रहा। 1829 में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। पैका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह 1857 के विद्रोह से 40 वर्ष पहले संगठित आंदोलन था। इस विद्रोह ने न केवल ओडिशा बल्कि पूरे भारत में स्वतंत्रता की चेतना को जगाया। बख्शी जगबंधु ने दिखाया कि अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है, और यह संदेश बाद के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा बना। बख्शी जगबंधु की कहानी आज भी ओडिशा के लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी बहादुरी और बलिदान ने उन्हें एक लोकनायक बनाया। दोस्तों, पैका विद्रोह और बख्शी जगबंधु की कहानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने किस्सों में से एक है जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई। यह विद्रोह न केवल अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक जागृति का प्रतीक भी था। बख्शी जगबंधु ने अपने जज्बे और शौर्य से यह दिखाया कि आजादी की लड़ाई केवल बड़े शहरों या प्रसिद्ध नेताओं तक सीमित नहीं थी। यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई थी जिसने जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, हमें बख्शी जगबंधु और उनके पैका योद्धाओं के बलिदान को याद करना चाहिए। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने अधिकारों और स्वाभिमान के लिए हमेशा खड़े रहें, चाहे सामने कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। यह कहानी न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारे दिलों में जोश और हिम्मत की एक चिंगारी भी है। तो दोस्तों, यह थी बख्शी जगबंधु की कहानी और उनके पैका विद्रोह की। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।